हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 74। आज की वर्कशीट वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनरावृत्ति है और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 से 5 अंक के हैं उनको करेंगे और उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है 4 अंक के, इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं आदि, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस स्रोत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनके प्रश्नों को भी देख लेंगे और तब एक ही साथ सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। निवेश अवरोधक का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं निवेश करने में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है तो उसको अवरोधक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं इससे, जैसे वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। इस तरह से अब सारे प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, वैश्वीकरण का मतलब विश्व का एकीकरण है। विश्व की एक होने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। पूरा विश्व एक वैश्विक गांव की तरह है। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बाजार आपस में जुड़ गए हैं। प्रश्न 2 है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके क्या कार्य हैं? इसकी कमियां क्या हैं? तो इसका उत्तर है, विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। विश्व व्यापार के संगठन के कार्य, विश्व व्यापार संगठन के कार्य वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, उदारीकरण को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार के नियम निश्चित करना, व्यापारिक विवादों का निपटारा करना। और कमियां क्या हैं? तो कमियों के बारे में है कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के पक्ष में निर्णय लेता रहा है, क्योंकि उन देशों के ही लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये विकसित देशों के पक्ष में ज़्यादा निर्णय लेता है, उनसे प्रभावित होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं? इसका उत्तर है, वे कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापार या उत्पादन करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जैसे सैमसंग, ओप्पो, टाटा, सुजुकी इत्यादि। और इसके नियंत्रण के तरीके, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करके, स्थानीय कंपनियों को खरीदकर, स्थानीय कंपनियों को उत्पादन का ऑर्डर देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। प्रश्न 4 है,
निवेश क्या है? विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है? निवेश का अर्थ लाभ के उद्देश्य से पूंजी लगाना, कहीं पूंजी इन्वेस्ट करना निवेश कहलाता है। जैसे कोई व्यापार शुरू करने के लिए जमीन, मकान, फर्नीचर, मशीन इत्यादि में लगाई गई पूंजी को निवेश कहते हैं। यहाँ तक कि जो मजदूरों पर भी जो पूंजी व्यय होती है उसको निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश, जब कोई विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती हैं तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। और प्रश्न 5 है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोधक क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर है, व्यापार अवरोधक लगाने का कारण है व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, स्थानीय व्यापार तथा कंपनियों के संरक्षण के लिए, देश के संतुलित विकास के लिए, स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए। प्रश्न 6 है, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ताओं को फायदा प्रदान करती है? किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कम कीमत। उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। दूसरी, ज़्यादा विकल्प। प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। बेहतर गुणवत्ता। प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपने सामानों की गुणवत्ता बेहतर करती हैं। और बेहतर सेवाएं। प्रतिस्पर्धा में कंपनियां उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं देने का प्रयत्न करती हैं। और रोजगार में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही रोजगार में वृद्धि के अवसर में बढ़ोतरी होती है। प्रश्न 7 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण में सहायक घटक कौन कौन होते हैं? किनसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, इस बात का वर्णन करना है। तो उसका उत्तर है, वैश्वीकरण में सहायक घटक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, संचार के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, उदारीकरण तथा तकनीकी विकास। उसके बाद है प्रश्न 8, और प्रश्न 8 है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया? तो इसका उत्तर है, आज़ादी के बाद भारत में स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग किया गया। 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण को अपनाते हुए व्यापार और उद्योगों को हटा दिया, क्योंकि अब भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार थे तथा इससे भारतीय उद्योगों को भी विदेशों में व्यापार करने का अवसर मिला। उदारीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, उदारीकरण व्यापार, और यहाँ व्यापार अवरोधक होगा तो आप अवरोधक लिखिएगा। ये नहीं होगा। व्यापार अवरोधक को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव है, इससे कृषि का विकास हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है, देश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है और उपभोक्ताओं को कम कीमत तथा बेहतर विकल्पों के कारण लाभ हुए हैं। बहुत सी कंपनियां विदेशों में व्यापार आगे बढ़ाने में आगे बढ़ी हैं। और प्रश्न 10 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाएं। तो इसका उत्तर है, तकनीकी विकास के कारण ही व्यापार बाजार आपस में जुड़ पाए हैं। तकनीकी विकास से दूर स्थित देशों के बीच भी व्यापार संभव हो पाया है। इससे व्यापार प्रबंधन करना अधिक सरल हुआ है। इससे व्यापार के प्रचार प्रसार में भी सहायता मिली है। स्रोत आधारित प्रश्न है, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। विश्व के एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के बाजार आपस में जुड़ गए हैं। प्रश्न 2 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व के विभिन्न बाजारों को जोड़ने तथा बाजार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न 3 है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? तो इसका उत्तर है, प्रौद्योगिकी के कारण दूर स्थित देशों में व्यापार संभव हो पाया है तथा व्यापार प्रबंधन भी सुगम हुआ है। और प्रश्न 4 है, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय समझाइए। तो इसका उत्तर है, छोटे उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों का कड़ाई से लागू किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का सही ढंग से पालन हो।
तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ की। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वर्कशीट में आते रहेंगे और अदर तैयारियां भी आपकी कराई जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।